Assalamu alaikum Nazreen. Welcome to another edition of the Warriors channel's continuing coverage of the Cricket World Cup 2023. और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं once again, you know him from previous episodes, it's Aatir Rauf. तो इनसे कुछ बातचीत करते हैं about the recent match between England and Afghanistan being played at Delhi. So welcome Aatir to the show. Thank you so much for having me again, Nadil bhai. Really appreciate it. तो वर्ल्ड कप का जो है सिलसिला वो जारी है, हर रोज़ मैचेस हो रहे हैं और उसी की एक कड़ी थी इंग्लैंड और अफ़गानिस्तान का मैच जो कि कल हुआ और दिल्ली में हुआ। दिल्ली की ग्राउंड में रन्स काफ़ी हुए हैं पिछले मैचेस में और यही समझ रहे थे कि काफ़ी स्कोर होगा। अफ़गानिस्तान ने अच्छा स्टार्ट लिया, दे गॉट अ गुड ओपनिंग पार्टनरशिप ऑफ 114 रन्स विद रहमानुल्लाह गुरबाज स्कोरिंग 80। उसके बाद कोलैप्स हो गया तो एंड इंग्लैंड केम बैक बट अफगानिस्तान सैल्वेज्ड अ लेट ऑर्डर स्कोर। तो कैसा लगा आपको अफगानिस्तान की इनिंग्स? Afghanistan, I think it is the first official big upset of the World Cup. Afghanistan की innings, I think it was well framed. शुरू के अंदर गुरबाज freed his arms, 50 balls, odd balls के अंदर 80 मार दिया. I think वो start उनको बहुत crucial था. And that gave them the momentum और एक base बन गई. फिर middle overs के अंदर obviously वो runs started drying up, उनको struggle होना शुरू हो गया. And they weren't able to capitalize much on their initial start. लेकिन आई थिंक जो बहुत क्रूशल पार्ट है इसमें वो ये है कि जो आखिरी टेल थी वो वैग बहुत ज़ोर से की है बिकॉज जो राशिद खान ने 20 ऑड मारे थे एंड देन देयर वाज अनदर टेल एंडर विद हिम आई थिंक साथ मेरे ख्याल से मुजीबर रहमान ही थे जिन्होंने 28 मारे थे। तो आई थिंक दैट पार्टनरशिप वाज सो क्रूशल क्योंकि वो आखिरी 50 रन्स रियली मेड द डिफरेंस और इन द एंड मतलब कि 60 की ऑड की ही पार्टनरशिप मतलब कि रन से ही हारे थे। सो दैट एंड पार्ट वाज रियली इंपॉर्टेंट और ये लग रहा था कि पिच थोड़ी सी स्लो है और इट वाजंट एज मतलब रन डेक्ड एज द प्रीवियस वंस और अफगानिस्तान वुड हैव बैक्ड देमसेल्व्स क्योंकि उनके पास बॉलिंग स्ट्रेंथ इतनी थी कि अगर वो 300 के करीब पहुंच जाए तो इट वुड हैव बीन अ वेरी डिफेंडेबल टोटल एंड आई थिंक 280 odd was very good. Yeah. So 284 they managed it और उसके बाद जो सिचुएशन रही कि सेकंड इनिंग्स इंग्लैंड were playing a brand of cricket in baseball और बांग्लादेश वाला मैच उन्होंने जीत लिया था। They were going to go all guns out once again the same England style but it wasn't to be on this occasion in Delhi क्योंकि बॉल थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर रहा था। बिल्कुल अफगानिस्तान की मतलब जो स्ट्रेटजी है ना मुजीबर रहमान से स्टार्ट करने की एंड मुजीब इज़ अ वेरी डिफरेंट मिस्ट्री स्पिनर उसकी स्विंग भी होती है वो एंगल से ज़रा आता है अंदर एंड आई थिंक वो इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था बट देन प्रेशर वहाँ बिल्ड हुआ फिर फजल हक फारूकी को पहली विकेट मिली इट सेट द टोन बेयरस्टो जब LBW हो गया था एंड देन डेविड मिलान थोड़ा बहुत एक स्टार्ट हुआ बट देन वी सॉ दैट ही मतलब आफ्टर दैट ही डिडंट कैपिटलाइज ऑन दैट वो बड़ी उसको इनिंग्स खेलनी चाहिए थी उसको बिल्ड करनी चाहिए थी एंड दैट डिडंट मटेरियलाइज आइदर एंड देन वी सॉ जो रूट फॉलिंग डाउन और फिर उसके बाद मुजीबर रहमान मतलब कि उसकी क्रेडिट टू हिम आई थिंक उसने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बिल्ड किया हुआ था एंड देन व्हेन नबी केम इन तो उसने मतलब कि आई थिंक किन की विकेट ली थी आई थिंक somewhere in between Naveen ul Haq भी था राशिद खान मोहम्मद नबी all of them pitched in. The spinners took wickets. Really took wickets और फिर वो and then it was all the spinners show फिर उसके बाद मुजीबर रहमान and राशिद खान just took over after that फिर उसके बाद बहुत मुश्किल था उनको वापस आने में। So Joss Butler is the skipper of the England side लेकिन I find him to be struggling with the bat और the England middle order once you get through Johnny Bairstow, Malan और Root की जो विकेट है उसके बाद they are a struggle. I know Harry Brooks scored a lot of runs लेकिन कुछ यानी कि untested लग रहे हैं इस मिडल ऑर्डर में और विकेट्स गिर रही हैं इनसे। हाँ हैरी ब्रुक was the only one और वो हम मिसबाह उल हक की भी एनालिसिस देख रहे थे आई थिंक द ओनली रीज़न दैट ही वाज एबल टू सर्वाइव वाज कि वो बहुत लेट खेल रहा था स्पिनर्स को एंड वो कॉन्टैक्ट बहुत था लेकिन बाकी सारे लुक प्रीटी ऑर्डिनरी वो उस तरह की मोमेंटम तो गेन ही नहीं कर सके। लिविंगस्टन ने भी कुछ खास नहीं किया एंड देन जो रूट के बाद बस द ओनली होप वाज मतलब हैरी ब्रुक एंड देन सैम करन बहुत जल्दी स्टीपली आउट हो गया था
एंड देन द टेल, इंटरेस्टिंगली टेल ने ज़्यादा काम कर लिया। राशिद खान को अगर आप देखते हैं या वुड को भी देखते हैं, उन्होंने फिर भी मतलब कि शॉटें अपनी लगाई, विच शोड के ऐसा नहीं था कि पिच वाज अनप्लेएबल, इट वाज जस्ट अप्लाइंग योरसेल्फ। लेकिन आई थिंक यस, लोअर ऑर्डर ऑफ इंग्लैंड इज सस्पेक्ट, सीम्स एज इफ कि वो नहीं कर सके। एंड जॉश बटलर बहुत इंपॉर्टेंट था, वो कैप्टन्स नॉक लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट खेलता, लेकिन आफ्टर हिज फॉल आई थिंक इंग्लैंड sort of lost belief. Yeah. Though I mean they tried, like once Harry Brook was gone, then it was. I think even when Harry Brook was losing, यानी कि अपने partners lose कर रहा, तब से ही कुछ situation जो है spinners को and राशिद उस और मुजीब और सारा और जो नबी का जो triangle है, उसकी वजह से विकेट्स कंटिन्यूसली गिर रही थी और उससे प्रेशर बहुत बिल्डअप हो रहा था, एंड दे कुडंट फाइंड अ वे थ्रू, एंड इन द एंड इंग्लैंड सकम्ड। अब सिचुएशन ये है कि इंग्लैंड के 2 मैचेस उन्होंने वो हार चुके हैं। पहला मैच न्यूजीलैंड से हारा, दूसरा मैच अफगानिस्तान से हारा, 3 मैचेस वो खेल गए। नेक्स्ट मैच उनका साउथ अफ्रीका के साथ है मुंबई में। साउथ अफ्रीका लुकिंग वेरी गुड, एंड अफगानिस्तान नाउ हैव द इंटरेस्टिंग सिचुएशन के दे हैव गॉट 2 points, they have lost 2 games but they have won this one, और इनका नेक्स्ट मैच जो है वो न्यूजीलैंड के साथ अनकरीब है इन चेन्नई, विच इज़ अनदर स्पिनिंग विकेट इन अ फ्यू डेज टाइम। तो कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आई थिंक साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड विल बी a very crucial game for England, because if England don't go through and don't मतलब के succumb, अगर वो succumb कर जाते हैं साउथ अफ्रीका को, I think it will be very hard for them to qualify, क्योंकि अब दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया just defeated श्रीलंका, एंड आई फील कि वो पाकिस्तान के साथ भी उनकी एक होप बनी होगी, they'll be vying for the top 4 as well. तो इंग्लैंड का अब अगर ऑलरेडी न्यूजीलैंड से हारे हुए हैं, साउथ अफ्रीका से भी हारते हैं पॉइंट्स टेबल पे, देन इट जस्ट बिकम्स अ लॉट मोर डिफिकल्ट। ऑल्दो उनके थोड़ी इजी गेम्स आएंगी अभी, दे विल हैव द मिनोज टू प्ले विद, बट यू नो अगेन देव गॉट इंडिया टू कंटेंड विद, एंड दैट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी अफेयर एज वेल। तो वो फिर things will become difficult. Afghanistan on the other hand, I feel that they still have a good chance, क्योंकि you know अगर वो upset कर देते हैं one of the bigger teams को, तो फिर then they might also you know topple and create some problems. So it's quite open now. This World Cup has opened because there is an upset. There is a potential for more to come because of the spinning tracks. अभी तक काफ़ी अच्छी तरह पिचेस रीड नहीं हुई हैं एक्सपर्ट से, जो हमें देखने को मिल रहा है। Even though these are new wickets, some of them relayed wickets, और अभी मेरे ख्याल 3-4 new venues अभी भी खेलने वाले हैं, तो we are still not sure about these wickets, and spin will definitely be in contention as we go on. तो and as we saw, like certain pitches जो है ना, वो उनके अंदर sort of double paced हैं, कभी कभार वो बहुत लो रह जाती है, कभी कभार they fly off, तो it becomes a bit tricky to judge, especially start of the day. फिर उसका ड्यू फैक्टर रात को होता है, तो आई थिंक इंग्लैंड का भी शायद यही था मूड के, उन्होंने जो बॉलिंग जो ली थी वो यही सोचा था कि ड्यू फैक्टर बाद में होगा, द बॉल विल नॉट स्पिन एज मच एंड देन इंग्लैंड विल हैव अ बेटर चांस चेसिंग, बट दैट डिडंट रियली कम, क्योंकि वो लो रह रही थी, मुजीब की भी बॉल और नबी की भी बॉल, इट वाज डिफिकल्ट टू यू नो सॉर्ट ऑफ पुट देम आउट। तो चल, दैट्स गुड। तो 3 मैचेस हो गए, 3 मैचेस आर डन फॉर इंग्लैंड एंड अफगानिस्तान, बट एज वी नो कि द टूर्नामेंट रोल्स ऑन, और अभी भी काफ़ी मैचेस हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। अब इट्स बिकमिंग मोर इंटरेस्टिंग एज वी गो अलोंग। तो थैंक यू वेरी मच आतिर फॉर जॉइनिंग अस इन द स्टूडियोज, एंड इंशाल्लाह आपके साथ रब्ता रहेगा। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। ओके।